अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ हम सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं हलशुदा, इंशाल्लाह पेपर जो है आप लोगों का काफ़ी हद तक जो है इन्हीं एमसीक्यूज़ में से बनेगा। मतलब 19 नंबर की जो आपकी एमसीक्यूज़ आती हैं तो वो मोस्टली जो है यहीं से बनेगी। तो सबसे पहले वर्ब के लिहाज से या टेंस के लिहाज से जो आपकी एमसीक्यूज़ हैं वो हलशुदा दी हुई हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जो आंसर है वो साइड पे दिया हुआ है, करेक्ट आंसर। तो सेम इसी तरह जो है आप लोगों का जो है वो एमसीक्यूज़ आएंगी 5 नंबर की। तो आप लोगों ने 5 नंबर की एमसीक्यूज़ जो हैं वो अच्छी तरह करनी है। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो इस एमसीक्यूज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इंशाल्लाह बार बार कह रहा हूँ कि पेपर के लिहाज से आप यहाँ से तैयारी करके जो है वो मैक्सिमम नंबर जो हैं वो एमसीक्यूज़ में ले सकते हैं। तो इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है तैयार करना है। तो आपको इसी तरह सेंटेंस दिया जाएगा नीचे, जो है वो ग्रामर के लिहाज से, वर्ब के लिहाज से, टेंस के लिहाज से जो है वो आप लोग ने वहाँ से करेक्ट जो है वो चूज़ करके बबल शीट जो है वहाँ पे उसका आंसर जो है लिखना होगा। जो आंसर है यहाँ पे आंसर जस्ट दिए हुए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए हुए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ताकि आप खुद ही याद करें तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे जो है आंसर जो है इनका क्या आएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह बार बार कह रहा हूँ कि आपका बहुत हद तक पेपर जो है वो यहीं से बनेगा, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो वीडियो रोक कर जो है आप इसके साथ साथ पढ़ते रहें और तैयारी कर लीजिएगा। तो 50 टोटल ये आप लोगों की एमसीक्यूज़ हैं। तो इन 50 में से इंशाल्लाह 5 एमसीक्यू जो पेपर में आनी है वो लग जाएंगी। उसके बाद आपको 4 जो है ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें एक जो है वो आंसर ठीक होता है, बाकी जो आप लोगों का 3 होते हैं वो गलत होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होता है स्पेलिंग के लिहाज से, जिसके स्पेलिंग करेक्ट होते हैं वो आपने लिखने होते हैं। तो ये करेक्ट स्पेलिंग जो है वो मैंने दिए हुए हैं, मतलब करेक्ट करके इनको आप याद कर लीजिएगा, इनके स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो आपके 4 स्पेलिंग जो हैं वो पेपर में लग जाएंगे। तो आप लोगों ने इनको बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। उसके बाद सिनोनियम और एंटोनियम होते हैं। तो इसी तरह सिनोनियम कुछ दिए होते हैं, कुछ एंटोनियम दिए हुए होते हैं। तो या जो जिस वर्ड का सिनोनियम या एंटोनियम लिखना हो उसको अंडरलाइन किया जाता है, नीचे जो है उसका जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन दिए होते हैं तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड जो हैं, जहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है इसके नीचे जो वर्ड लिखे हुए हैं ये अंडरलाइन होते हैं और नीचे जो करेक्ट ऑप्शन होता है सिनोनियम में वो उनका करेक्ट ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है। तो इनको जो है आप लोगों ने इसी तरह जो है वो तैयार करना है। बाकी जो है कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये आपके वर्ड सिनोनियम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके नीचे जो है वो वर्ड एंटोनियम है। तो एंटोनियम बहुत कम है, सिनोनियम ज़्यादा आते हैं। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तो डेढ़ स्टूडेंट से यहाँ पे 14 नंबर की आपकी जो एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट हुई। बाकी 5 नंबर की जो आपकी एमसीक्यूज़ होती है वो हर दफ़ा न्यू आती है। तो उसमें आप लोगों ने जो सेंटेंस दिया हुआ होता है या अंडरलाइन वर्ड होता है उसकी आपने पहचान करनी होती है कि ये ग्रामर के रूल से अब्स्ट्रैक्ट है या क्या है, मतलब डिफरेंट उसकी जो ग्रामर नाउन्स हैं, कॉमन नाउन है, ईटीसी। तो आप लोगों ने जो है वो पहचान करनी होती है। उसके लिए आप लोगों को जो है ग्रामर जो है उसके मतलब जो वर्ड हैं, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, ईटीसी जितना भी है उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, पहचान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर दफ़ा न्यू आते हैं जुमले जो हैं ये। तो इसलिए आप ग्रामर में ये वाला जो आपके जो टॉपिक है इसको देख लीजिएगा। या फिर दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज में इस तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का ओवरऑल जो है एमसीक्यूज़ का गेस्ट पेपर था, हलशुदा गेस्ट पेपर था। इसकी अच्छी से तैयारी करें। तमाम बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं इंशाल्लाह आपका पेपर यहीं से लग जाएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे बिला झिझक जो है वो पूछ लीजिएगा।
मुझे जो है आप मेरे फ़ेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर दिया करें, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मैं हर का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो है वो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। इंस्टाग्राम की आईडी जो है @HBSA/edu, तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, मेरी जो है वो आईडी आ जाएगी, वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुकम्मल गेस पेपर जो मैंने शेयर किया हुआ है, मज़ीद जो है शेयर करूँगा, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।